आज की संस्कृत क्लास में हम प्रश्न निर्माण का अध्ययन करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। और प्रश्न निर्माण का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे किम शब्द वाला नियम हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था, किम शब्द पर आधारित प्रश्न निर्माण। और अब आज हम किम शब्द के अलावा जो प्रश्न सूचक शब्द है उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, यानी इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं वेयर। जब किसी जगह का नाम दे रखा हो, भारत देश, राजस्थान, उदयपुर, बड़ी ग्राम, कोई भी जगह का नाम अगर हो, या स्कूल, विद्यालय, उद्यानम, वनम, तो वहाँ पर हमेशा कुत्र का प्रयोग करते हैं और प्रश्न का निर्माण करते हैं और अंत में वापस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूरे वाक्य में प्रश्न का आंसर दिया जाता है। फिर एक कति है। कति का मतलब होता है कितने, यानी हाउ मेनी यानी जब कभी भी संख्या दे रखी हो, जब कभी भी वाक्य के अंदर कोई भी संख्या दे रखी हो, 1000 की संख्या हो, 2 की हो, 3 की हो, यहाँ WO वापस मिस हो गया है, तो हाउ मेनी कब तब लगाना है आपको, यानी कति लगाना है। कति को ही हाउ मेनी या कितने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कोई भी संख्या हो, शतम हो, चाहे सहस्त्र हो, 1 हो, 2 हो, या जितने भी हो, तो उसके लिए कति शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर एक कदा। कदा मतलब होता है कब, यानी वेन, जब समय देर का हो। समय कौन सा, जैसे 10 वादने, पंचवादने, 2021 समय वर्षे, प्रातः काले, सायकाले, और 10 वादने, शेषवे मतलब बचपन में, बुढ़ापे में, यौवन में, यौवने, वार्धक्य मतलब बुढ़ापे में, तो वहां पर भी कदा का प्रयोग किया जाता है। कदा यानी कब, यानी वेन। कथम का मतलब होता है कैसे, यानी हाउ। जब कभी भी क्रिया विशेषण दिया जाता हो, जैसे समय का चक्र धीरे धीरे घूमता है, तो वो जो क्रिया विशेषण है वहां पर इस कथम का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण भी हमने उस तरफ लिखा है। जैसे कि अगर हम कहें कच्छपः मंदम मंदम चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो मंदम मंदम की जगह पर कथम लिखेंगे हम, कछुआ कैसे चलता है। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। जब अर्थम दे रखा हो, भ्रमणार्थम, पठनार्थम, तो वहां पर हम जब शब्द में अर्थम हो, जैसे भ्रमणार्थम, पठनार्थम, तो वहां पर हम किमर्थम का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर तुमुन हो, पठितुम, लिखितुम, चलितुम, हसितुम, वदितुम, तब भी हम यहाँ पर की प्रश्न बनाने के लिए किमर्थम का प्रयोग करेंगे। या फिर चतुर्थी विभक्ति लगी हो तब भी हम किमर्थम का प्रयोग कर सकते हैं। कुतः यानी होता है कहाँ से, कुतः यानी कहाँ से, यानी फ्रॉम वेयर। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा कहाँ से निकलती है। अलग होने का जो भाव अगर किसी शब्द के अंदर है, किसी वाक्य के अंदर है, तो वहाँ पर शब्द लगेगा कुतः। तो ये सारे के सारे हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रश्न निर्माण के लिखे गए हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें। और अब हम इसी के उदाहरण हम देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन से प्रश्न सूचक शब्द का उसकी जगह पर प्रयोग किया जाएगा। तो आपकी सहायता से हम इसे भी करने वाले हैं। आप देखें, इस तरफ नजर डालें बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला उदाहरण लिखा गया है, देखें आप। सबसे पहले सिंह सायकाले गुहायाम आगच्छत, शेर शाम के समय में गुफा के अंदर चला गया। तो यहाँ पर साय है, तो सायकाले है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से बताओ। कदा, जी हाँ, कब गया, तो शेर गुफा में कब गया। तो आंसर में क्या लिखूंगा, यहाँ पर कदा लिखूंगा। और बाकी वाक्य यूं का यूं जैसे है वैसे लिखेंगे, यानी सिंह कदा गुहायाम अगच्छत, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है। और फिर विजय भ्रमणार्थम ग्रामम गच्छति, विजय घूमने के लिए गांव में जाता है। तो यहाँ पर भ्रमणार्थम है, तो अर्थम की जगह पर हमने क्या बताया, वीडियो के अंदर ध्यान से देखें, क्या आएगा, किमर्थम, किस लिए जाता है। यहाँ पर शब्द लगा दे किमर्थम, भ्रमणार्थम की जगह किमर्थम। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालयात की जगह पर क्या आएगा, कुतः, कहाँ से निकलती है। हम कस्मात भी लिखें तो भी राइट है, और हम लिख देंगे कुतः। कुतः मतलब कहाँ से, यानी फ्रॉम वेयर। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा कहाँ से निकलती है। फिर है सिंह उच्चे गर्जती, शेर जोर से गरजता है। अब ये गरजता है क्रिया, इसका विशेषण हो गया ये उच्चे, इसको हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, कथम। कथम आ जाएगा यहाँ पर, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये कथम मतलब कैसे, शेर किस तरह से गरजता है, कथम आ जाएगा इसकी स्थान पर। इसी तरह से पांडवाह पंच आसन, पांडव 5 थे। अब ये कौन सा शब्द है, संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द की जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी, यानी कति। संस्कृत के अंदर क्या आएगा, कति, यानी पांडव कितने थे। कति शब्द आता है, कति यानी कितने। उसके बाद है शतम शकटी यानम धूम्रम मुंचती, सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों वाहन धुआं छोड़ते हैं। तो सैकड़ों या 100, तो इसकी जगह पर ये संख्यावाची शब्द है, इसकी जगह पर
क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर भी कति का प्रयोग किया जाएगा। कति यानी कितने, चाहे संख्या 2 की हो, 3 की हो, 5 की हो या 100 की हो। फिर संसारे किंचित निरर्थकम न अस्ति, इस संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, कोई न कोई किसी न किसी काम में आता है। किंचित यानी कुछ भी, निरर्थक बेकार नहीं है। संसारे क्या आएगा, संसारे की जगह अंडरलाइन कर रखा है, इस वर्ड को हटाएंगे और प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे। कहाँ, क्या आएगा, कुत्र, कुत्र यानी कहाँ पर, कुत्र किंचित निरर्थकम न अस्ति, कहाँ पर कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण हमने सीखा। इस पूरे के ऊपर आप बाद में नजर डाल दें और ये पूरा का पूरा आप संस्कृत कॉपी में लिखें। ओके, थैंक यू सो मच।